किसान। तपती धूप, बारिश और ठंड में इस धरती पर हल चलाकर अपना खून पसीना एक कर इस धरती से अन्न के रूप में सोना उगाता है। पर आज के बदलते ऋतु चक्र के कारण खेती करना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा है। किसानों की इस विकट अवस्था से उनको उभारने के लिए सामने आए महाराष्ट्र के वन, सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री माननीय नामदार सुधीर मुनगंटीवार। यूं तो चंद्रपुर जिला प्रमुखता से धान यानी चावल की खेती के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ कई प्रकार के अन्य उत्पादों की खेती भी की जाती है। गत कुछ वर्षों में चंद्रपुर और आसपास के किसान मौसम की मार झेलकर जैसे तैसे अपनी खेती कर रहे थे। माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने किसानों की परिस्थिति सुधारने के हर संभव प्रयास अपने राजनैतिक जीवन में कई बार किए। हाल ही में चंद्रपुर में सुधीर मुनगंटीवार जी के प्रयास से भव्य चांदा एग्रो कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चंद्रपुर के चांदा क्लब मैदान पर आयोजित इस भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माननीय धनंजय मुंडे जी तथा महाराष्ट्र के वन, सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी के प्रमुख उपस्थिति में हुआ था। किसानों को आधुनिक समय के साथ चलते हुए अपने खेती व्यवसाय को भी आज आधुनिक बनाना चाहिए, ऐसे अपने विचार व्यक्त करते हुए माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने कहा। मिशन जय किसान ज्याचं अतिशय सूक्ष्म नियोजन करण्यात आलं, ज्या मिशन जय किसानला तुमचा माझा शेतकऱ्यांचा संकल्प आहे की देशामधलं हे एक मॉडेल व्हावं, त्या मिशन जय किसानचाही शुभारंभ हा तुमच्या साक्षीने आजपासून होतो आहे असंही मी घोषित करतो। जगामध्ये कितीही तंत्रज्ञान, कितीही टेक्नॉलॉजी आली तरी अजूनही असं यंत्र निघालं नाही की इकडून माती टाकली, बियाणं टाकलं, खत टाकलं, पाणी टाकलं आणि तिकडून धान आला। आणि म्हणून मिशन जय किसानच्या माध्यमातून आपण पारंपरिक शेतीच्या व्यतिरिक्त मग तांत्रिक शेती असेल, वनशेती असेल, वनौषधी असेल, बांबू शेती असेल, रानभाजी शेती असेल, अशा विविध प्रकारांनी या ठिकाणी कार्यक्रम करण्याचा निर्णय आपण केला है। किसानों की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास महाराष्ट्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और हर प्रकार से किसानों को मदद करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा भरोसा कृषि मंत्री माननीय धनंजय मुंडे जी ने दिलाया। शेतकऱ्याला जात नाही, शेतकऱ्याला धर्म नाही, शेतकऱ्याला कुठला पक्ष नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे, एकमेव जगाच्या पाठीवर हा लाखाचा पोशिंदा आहे, पण आपला व्यवसाय उघड्या आभाळाखाली करणारा जर कोण असेल तर ती फक्त एकमेव शेतकऱ्याची जात आहे। आणि त्या शेतकऱ्याच्या जातीला कृषी विभागाने काय आणि सरकारने काय जेवढं काय देता येईल तेवढं देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आम्ही करतो आहे। मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतंय की पहिला हप्ता या राज्याचा नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा कृषी विभागाचा 85 लाख शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाला आणि उर्वरित जे लाभार्थी पोर्टलवर दिसतात पण मिळत नाही, यांच्या KYC पासून सगळे विशेष ड्राइव करून आम्ही येणारा दुसरा हप्ता सुद्धा 97 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू, हा विश्वास मी या निमित्ताने देतो। किसानों को खेती में नए बदलाव कर अपनी खेती करनी चाहिए, इसीलिए चांदा एग्रो 2024 में आधुनिक मशीनरी, नए उत्पाद तंत्र, नई खेती की तकनीकें, नए उपज की जानकारी आदि सभी बातें यहाँ कार्यशालाओं में शास्त्रज्ञों और प्रगत किसानों द्वारा बताई गई।
साथ ही यहाँ पर खेती में लगने वाली अनेकों आवश्यक सामग्री, उपकरण, खाद, बीज तथा साहित्य भी देखने के लिए किसानों का जमावड़ा लगा था। प्राकृतिक खेती की दृष्टि से एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन यहाँ हुआ, जिसमें अनेक किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक अकेले खेती की आमदनी आजकल किसानों को पूरी निर्भरता नहीं दे सकती। इसीलिए चांदा एग्रो में खेती से जुड़े उद्योग और व्यवसायों के स्टॉल्स भी लगे थे। किसानों ने यहाँ कई अनूठी बातें देखी। इस प्रदर्शनी में 45 इंच की गाय जिसके दूध से बने व्यंजन तिरुपति बालाजी मंदिर में भोग में लगते हैं, वो भी प्रदर्शित की गई। साथ ही अनेक किस्म के गाय, बैल, भैंस, बकरियां, मुर्गियां भी प्रदर्शित की गई। अपने क्षेत्र का किसान पूरी क्षमता से नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक आर्थिक सक्षम हो, इस दृष्टि से आयोजित इस चांदा एग्रो को सफल बनाकर यहाँ के किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए सदैव प्रयासरत हैं माननीय सुधीर मुनगंटीवार। इस चांदा एग्रो कृषि महोत्सव का आयोजन और किसानों का पूरा प्रतिसाद विदर्भ के किसानों का कल निश्चित बदलेगा, यही विश्वास दिलाता है।